हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ का। जो आज हम लोग का संडे है, आज हम लोग इसके दिन मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो मेरा मिक्स क्वेश्चन है, चलिए हम आज लोग को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल RS अकेडमी GKP को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके ज्वाइन हो जाएंगे ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी लाइव वीडियो स्टार्ट हो वहीं से आपको मिलेगा, तुरंत आपको उसका लिंक वहीं मिल जाएगा। जैसे मैंने मान लीजिए इस क्लास को मैंने चला रहा हूँ, मान लीजिए मैंने इस क्लास को चला रहा हूँ और इसका भी PDF मैं आपको वहीं पे दे दूंगा। इसका भी हल मैं आपको क्या करूँगा, वहीं पे दे दूंगा। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। और हम लोग आज देखेंगे मिक्स क्वेश्चन कि मेरे मिक्स क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्या, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हम लोग के पहले क्वेश्चन में पूछा गया यदि x बराबर क्या, यदि x बराबर पूछा है, यदि x बराबर करनी में 2 प्लस करनी में 2 प्लस करनी में 2 प्लस डॉट डॉट हो तो x का क्या, x का मूल क्या होगा। क्या है, मूल होगा। इसका मूल पूछा है तो आप अब इसे कैसे हल करेंगे, क्या अब इसे आप कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे जो आपको दिया है इसको आपका करिए x ले लीजिए। अब अंडर रूट को जब हटाएंगे तो यहाँ मेरा स्क्वायर इधर चले जाएगा, क्या मेरा जो स्क्वायर है इधर चला आएगा और मेरे पास बराबर में करेंगे, ये दो आपको ऐसे हो गया और प्लस में क्या बचा, मेरा x बचा। ये देखिए आपका शॉर्ट ट्रिक है। आपको जब इस तरह का कुछ क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे तो आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर x स्क्वायर की जगह अब कैसे हम लोग पता करेंगे कि मेरा A नंबर सही है, B नंबर सही है या C नंबर या D नंबर, तो मेरा कौन सा विकल्प सत्य है हम लोग कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले जो ये मेरा फार्मूला है, ये जो मेरा फार्मूला, मैं ये फार्मूला जो आपको बनाया हूँ, जो ये आपका मैं फार्मूला बनाया हूँ, इस फार्मूले पर हम लोग चलिए रखते हैं। पहले नंबर हम लोग A को रखेंगे, चलिए A को रखते हैं। यहाँ पे A का स्क्वायर बराबर 2 + 1, क्या 2 + 1। अगर x का स्क्वायर करते हैं तो मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपको कितना होगा 3। तो क्या ये मेरा इससे कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो मेरा ये विकल्प नंबर गलत है। चलिए अब हम लोग इसमें विकल्प नंबर, इसी सूत्र पे हम लोग क्या करते हैं, विकल्प नंबर किसको, विकल्प नंबर 2 को रखते हैं। किसको, 2 को। x स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, आप 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2, क्या प्लस में 2, फिर आपका x गए 2 रखेंगे। तो जब x के 2 रखेंगे तब रखेंगे, देखिए x का 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 + 2 कितना 4। तो इसको काटेंगे 4 × 2 से, 2 दूना 4, क्या मेरा मिला, मेरी जो संख्या क्या बराबर मिल गई। अब हमको क्या करना, संख्या ही बराबर लाना था, तो मेरी ये संख्या देखिए क्या हो गया, बराबर मिल गया। तो हमारा कौन सा विकल्प सत्य है, जब मैंने विकल्प नंबर 2 को रखा तो मेरा क्या मिला, 4 बराबर 4, तो मेरा यही आंसर सत्य होगा। क्यों, देखिए अगर इसमें क्या कहा है, x का मूल होगा, इसमें आपको मूल बताना है कि x का मूल क्या है। तो अब आपको पता है कि x का मूल कौन सा है, a है। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन है क्या। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि यदि अंडर रूट x प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 हो तो x का मान क्या है, x का मान क्या हो, x का मान होगा। अब आपको बताना है कि x का मान है, देखिए आपको क्या है, यहाँ पे क्या करना है, आपको x का मान है, दिखाई दे रहा ना, आपको यहाँ पे x का मान है। अब इससे क्या करेंगे, देखिए जो भी कुछ छुपा है इस का में छुपा है, इसी का में जो भी आपका छुपा है इस का में छुपा है। तो इस का को कैसे बदलेंगे, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अंडर रूट x प्लस 238 बराबर 360। देखिए जब हम लोग 360, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है कि गुणा 4/5,
हो गया ना। अब आपको इस पर इसको हल करिए। अब आप लोग तो हल तो कर लिए होंगे, चलिए आप लोग हल किए हो तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सत्य होगा। आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ कि जल्द से बताएं कौन सा आंसर सत्य होगा। नहीं बता पाए, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे। किससे काटेंगे? 5 से। 5 5 का नाम 5, 5 7 35, 5 दूना 10। क्या हुआ? 5 से 5 का नाम 5, 5 7 35, 5 दूना 10। मेरा कट गया। अब मेरा 72 मिला। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग करेंगे अंडर रूट प्लस 3 238 बराबर 72 × 4। कितना? 72 गुणे जब 4 करेंगे, 72 गुणे, आप अगर 72 में 4 का गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? देखिए जब हम लोग 72 में जब 72 में 4 का गुणा करेंगे, जब हम लोग 72 में 4 का गुणा करते हैं तो हम लोग कितना मिलता है? 288 मिलता है। कितना मिलता है? 288। 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। कितना मिल गया? 288। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर अंडर रूट के रहेंगे, अंडर रूट। अब इसको इधर लाएंगे, ठीक है, तो 238 इसको प्लस 7 है, उधर जाएगा तो माइनस के साथ, तो 238 इधर चला गया। अब क्या करेंगे, 288 में से 238 को क्या करेंगे? घटाएंगे। जब 202, अब क्या करेंगे, अंडर रूट में यक्स, क्या यक्स, अब क्या करेंगे, अंडर रूट में यक्स बराबर, अब जब इसको में से इसको घटाएंगे, 8 में से 8 जा 0, क्या 8 में से 3 जा 5 और 2 में से 2 जा कुछ नहीं, तो आपको कितना मिल गया? ये अंडर रूट में आपको 50 मिल गया। क्या? 2 में यक्स पे अंडर रूट 2 में अंडर रूट यक्स बराबर 50 मिल गया। अब क्या करेंगे कि अब कैसे कहेंगे? सर कहेंगे तो मेरा आंसर 50 तो इस विकल्प में कहीं दिया ही नहीं है। क्या ये जो विकल्प है ना इसमें 50 है, ना ए बी में है, ना सी में, ना डी में, तो हम कैसे क्या करेंगे? तो देखिए अब इसको करने के लिए, अब इसको का इस अंडर रूट को, जो एक्स का अंडर रूट है, इसको इस बगल 50 की तरफ करेंगे। जो 50 का अंडर रूट करेंगे तो ये 50 का होल वर्ग हो जाएगा। क्या? होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर 50 में 50 का गुणा करते हैं तो मेरा कितना मिलता है? एक्स बराबर 2500। कितना? 2500 मिलता है। तो मेरा कौन सा विकल्प सत्य होगा? मेरा विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। क्या? ये जो मेरा विकल्प है ए, यही मेरा क्या है? सत्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। तो हम लोग का अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, हम लोग के तीसरे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा कि ये पूरे की, ठीक है, 15/√10 प्लस √20 प्लस √14 माइनस √5, ठीक है, और माइनस में 18 का मान है। क्या? आपको 15/√10 प्लस √20 प्लस √40 प्लस माइनस √5 प्लस माइनस √80 का मान है। अब आपसे इसका मान पूछा है, तो अब आप इसे क्या करेंगे? आपको इसको किस तरह से बनाएंगे, जल्द बताइए। चलिए आप लोग के पास मैं 20 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग 20 सेकंड में इसका आंसर बताएं कि कौन सा आंसर सत्य है। तो देखिए अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। तो चलिए मैं आपको अब हल करता हूं। अब इसको मैं आंसर बताता हूं। क्या करता हूं? मैं इसका आंसर बताता हूं। तो देखिए आपने इसको कैसे किया, हमने इसको पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे √10 प्लस अंडर रूट, ये जो मेरा 20 है इसको हम 4 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में 5 चौक 20, ठीक। अब जो मेरा 40 है, 10 गुणे 40, 10 चौक 40 मैं लिख सकता हूँ। अब माइनस में 5, कितना? माइनस में 5, माइनस में 80 को 16 25 80 लिख सकते हैं। अब बोलेंगे कि सर 10 से 80 तो भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमको वर्ग को बाहर निकालना है, इस 16 को हमको बाहर निकालना है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर करेंगे √10 प्लस, अब देखिए 2 ये 4 जब बाहर आएगा तो यहाँ पर 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बचा? करनी में 5 बचा। जब ये 4 बाहर आएगा तो आपको 2 बन जाएगा, तो करनी में कितना बचा? 10 बचा। अब ये करनी में -5 और करनी में जब 16 बाहर आएगा तो ये कितना बन जाएगा? 4 करनी में 5। तो 4 करनी में जब आपका 5 बन जाएगा, तो देखिए अब जब आपको 4 करनी में 5 बन जाएगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे? अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे 1 √10, 2 √10, 3 √10 हो गया।
अब माइनस में क्या करेंगे, 4 अंडर रूट 5 और माइनस 1 अंडर रूट 5, ठीक ना। तो आपको कितना हो गया, आपको 5 अंडर रूट। तो जब 5 अंडर रूट हो जाएगा तो इसमें से क्या करेंगे आप, 2 अंडर रूट घटा देंगे तो आपको बचेगा 3 अंडर रूट 5। जब आपका 3 अंडर रूट 5 बचेगा तो अब क्या करेंगे कि अब कैसे करेंगे, जब आपको 3 अंडर रूट 5 बच गया तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 15, क्या आप लिखेंगे 15 3 अंडर रूट 10 प्लस में अंडर रूट 5, क्या लिखेंगे, प्लस में अंडर रूट 5 लिखेंगे। क्या अब इस 3 को हमने कॉमन कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस 3 को हमने यहाँ पे जब कॉमन कर दिया, ये 3 और 5 3 15, मैंने क्या किया, मैंने इसको काट दिया। देखिए यहाँ पर जो मैंने क्या किया, ये 3 अंडर रूट 10 माइनस 3 अंडर रूट 5, तो इस 3 को मैंने क्या किया, कॉमन कर लिया। जब मैंने 3 को कॉमन कर लिया तो मेरा ऊपर बचा क्या, मेरा ऊपर बचा 5 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। जब मेरा अंडर रूट 10 5 बना तो जब हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो मेरा जब ये गुणा करेंगे तो मेरा ये ऊपर हो जाएगा, परिमेयकरण करेंगे यहाँ पर तो 10 + 5, ठीक है, 10 + 5 बटे 10 + 5। अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। जब हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5, क्या प्लस अंडर रूट 5। अब आगे क्या करेंगे, अब जब नीचे का करेंगे तो ये करेंगे हो स्क्वायर, क्या प्लस माइनस, क्या माइनस 5 का होल वर्ग। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए समझिए कैसे, देखिए जब हम लोग इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। जब हम लोग परिमेयकरण करते हैं तो क्या होता है, हमने सब में इसका गुणा कर दिया, ठीक। जब परिमेयकरण आपका हो गया, जब परिमेयकरण आप करेंगे क्या, 5/5 अंडर रूट। अब आप पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले इस स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म, इस स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म, तो अब आपको बचा क्या, आपके पास बचा है 10 + 5, ठीक है। अब आपको बचा है 10 + 5। जब आपका 10 + 5 बचा है तो हमने इस 5 को 5 से काट दिया। जब हमने इस 5 को 5 से काट दिया तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बराबर में अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5, क्या अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे, जब अंडर रूट 10 प्लस 10 5, तो देखिए दो मेरा बराबर में, तो हमको एक को, इसको हम लोग एक को ले लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग एक को ले लेंगे तो मेरा क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 × 2, ठीक है, 2 × 5 प्लस में करड़ी में 5, ठीक है, समझ में आ रहा। देखिए आपको अब क्या करेंगे, अंडर रूट 5 ये अंडर रूट 5 बाहर आ गया, तो अब आपको क्या बचा, आपको कोष्टक अंडर रूट में 2 प्लस कितना बचा, 1 बचा। तो अब आपका बताएंगे कि कौन सा आंसर सत्य होगा, तो बताएंगे कि कौन सा आपका आंसर सत्य है। तो देखिए आपका विकल्प नंबर जो आपका होगा, विकल्प नंबर आपका होगा, विकल्प नंबर आपका सी क्या होगा, आपका सी सत्य है। कौन सा विकल्प नंबर सी पे आप ट्रिक लगाएंगे, तो देखिए मेरा कौन सा विकल्प सत्य है, मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन, मेरा चौथा क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। चलिए हम लोग का चौथा क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट कोष्टक में 3/7 कोष्टक में -x-1 बराबर 234/27 में यक्स का मान है। अब देखिए इसमें से आपको क्या पूछा है, यक्स का मान पूछा है। तो चलिए हम लोग इसको भी हल करते हैं। देखिए हम लोग इसको इस मॉडल में हल करेंगे, पहले इसको उतारेंगे, ठीक है। आपको पहले क्या भी करिएगा उतार लेंगे, ठीक है। x-1 बराबर में 234/27। अब आपका हो गया। अब कहेंगे हम सर कैसे लगाएं, अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ आप इसको करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस है, क्या है ये आपका क्या है, प्लस है,
दोनों प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x+1, जब x+1 बराबर करेंगे, अगर आप 7 × 7 करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा 243। तो इसको हम 7 क्यूब नहीं लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 तो आपको 9×3 = 27 हो गया। तो हम इसको 3 पे 3 क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब जो मेरा 343 है बटे में 27 है, अगर हम 7 × 7 करेंगे तो मेरा 243 मिलेगा, और 3 × 3 करेंगे तो मेरा 27 मिलेगा। तो अब आपका जब ये मिल जाएगा, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको अब इसको पूरे का वर्ग, जब दोनों में बराबर है तो इसको पूरे का वर्ग करेंगे 7/3 का क्यूब। जब 7/3 का क्यूब करेंगे तो देखिए इस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जब आपको इसको करेंगे तो आगे हम अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में, क्या अंडर रूट में 3/7, ठीक है। जब इसको करेंगे, अब देखिए x+1, हम इस पूरे को वर्ग तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस अंडर रूट काटने के लिए, इस अंडर रूट को काटने के लिए हम लोग वर्ग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं वर्ग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस 2 से और इस अंडर रूट को हमने ख़त्म कर दिया। जब इस 2 से अंडर रूट को हमने ख़त्म कर दिया, तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, जब आपको 7/3 है तो हम इसको 3/7 लिख सकते हैं कि नहीं। जो मेरा वहाँ पे 7/3 का क्यूब हम लोग होल क्यूब किए हैं, उसको हम लोग 3/7 का माइनस क्यूब कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, देखिए अब यहाँ से, यहाँ पे जब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, देखिए अब यहाँ से गलती कुछ हो गई है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा नहीं रहेगा, ये गलत हो गया है यहाँ पे। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये आपका गलत हो। अब आप यहाँ करेंगे क्या, सबसे पहले आप करेंगे अंडर रूट, क्या अंडर रूट 3+7 और x+1 करेंगे, ठीक है। जब x+1 करेंगे बराबर में, जब हम लोग इस 7 को, देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इसको जब हम लोग 7 को नीचे करेंगे और 3 को ऊपर करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो मेरा चिन्ह है क्या, क्यूब रूट मेरा माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग, अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे। जब दोनों तरफ हम लोग वर्क करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7/3, कितना 7/3 x+1 का होल वर्ग, ठीक है। अब बराबर में क्या करेंगे, बराबर में 3/7, क्या 7, अब पहले से मेरा -3 है, गुणे में आप क्या करेंगे 2 करेंगे। आ रहा कि समझ में, नहीं आ रहा है समझ में, तो आप बताएंगे। देखिए अब आगे जब इसको करेंगे, देखिए इस 2 से और इस अंडर रूट को हमने क्या किया, काट दिया। जब हमने इस 2 को अंडर रूट को काट दिया, तो मेरा बचा क्या, मेरा बचा 3/7, क्या 3/7 और x+1 बचा, कितना बचा, x+1 बचा। और हमारा यहाँ पे क्या बचा, बराबर में 3/7। अब ये करिए, इसको हम गुणा कर दें, 3 दूनी 6, तो मेरा कितना हो गया, -6 मिल गया। जब मेरा -6 मिल गया, देखिए अब जब हम दोनों तरफ इस 3 से इसको हम लोग काट देंगे, क्या करेंगे, इसको हमने इससे काट देंगे। अब मेरे पास बचा क्या, x+1 बराबर -6, कितना बचा, -6 बचा। अब देखिए हमने जब 1+1 x+1 बराबर -6 बचा, तो हम अब क्या करेंगे, x बराबर क्या, x बराबर जब हम इस प्लस को उस बगल भेजेंगे, तो मेरा माइनस बन जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, तो आपको क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिए आप लोग, हम लोग जब इस एक को उधर भेजेंगे तो मेरा माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 6 माइनस, और इसको एक प्लस के साथ उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप करेंगे x, क्या करेंगे, x-7, कितना करेंगे, x-7। तो आपको कौन सा विकल्प सत्य होगा, आपको आंसर कितना होगा, 7 होगा। आपका आंसर नंबर कौन सा, 7 है। तो आंसर नंबर आपको 7 आएगा। तो अब आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इसको कल कैसे हम लोग हल किए हैं।
देखिए आपके विकल्प नंबर ए में, क्या आपके विकल्प नंबर ए में, विकल्प नंबर ए में मैं आपको पहले ही लिखा हूँ कि विकल्प नंबर ए में -7 दिया गया। तो चलिए हम लोग अब पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग देखते हैं हमारा पाँचवां क्वेश्चन है क्या। तो चलिए हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग का पाँचवें क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा गया है कि कोष्टक में क्या, बड़े बड़े कोष्टक में 81 का वर्ग बटे कितना, कोष्टक में 1/24 कितना, 1/24 मिला है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे अंडर रूट, क्या आप 81 को 9 का, क्या आप 9 का वर्ग करेंगे तो 81 मिल जाएगा। ये क्या होगा आपका बटे में 6, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 1/24, जब 1/24 करेंगे तो देखिए अब इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे, देखिए 9 गुणे 6, 9 गुणे 6 गुणे में 1/4 कितना, सॉरी 1/24। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 2 से काटेंगे। किसको, हम लोग पहले इसको 2 से काटेंगे। यहाँ से 2 × 9 = 2, 2 × 9 = 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से काट दिया हमने। अब मेरा बचा कि यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरा बचा 6, 12। अब हमको इस 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, क्या 6 का नाम 6, 6 दूनी 12। जब मेरा बचा 12, जब मेरा 12 बचा यहाँ पे, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप करेंगे 9 1/2 कितना, 1/2। देखिए जब आपको 9 1/2 आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको आप लिख सकते हैं 9। देखिए अब इसको करेंगे, जब इसको करेंगे आप क्या करेंगे अंडर रूट में। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये करेंगे जब अंडर रूट से आपका बाहर जाएगा, क्या जब आपका अंडर रूट से बाहर जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, ये आपका 3 बन जाएगा, 3 × 3 = 9। तो आपको कौन सा आंसर सत्य है, आपका आंसर नंबर ए विल दी राइट आंसर। ए नंबर क्या कर लेंगे आप लोग, सत्य कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम लोग का 6वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो चलिए हम लोग 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम लोग का अब 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 6वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है, यदि x + b = 10 है, क्या 10 और a² + b² = 58 है, तब a³ + b³ का मान होगा। अब आपको क्या करना है, a + b³ का मान बताना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए आपको एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, आपका एक सूत्र होता है a + क्या, a + b का क्यूब, a + b का क्यूब, अब बराबर में a³ + b³ क्या + b³ + 3ab क्या +3ab, 3ab कोष्टक में a + b कितना, a + b आपका एक सूत्र होता है। तो अब आपको a + b का मान कितना दिया है, a + b का मान आपको दिया है 10। क्या करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे, बराबर में। अब आपको क्या करना है, a + b³ का मान पूछा है, तो ये a + b³ को ऐसे रहने देंगे। जब a + b³ को ऐसे रहने देंगे तो 3 है। अब क्या करना है आपको, a + b क्या, अब आपको यहाँ पे देखिएगा a + b का मान पता करना है। अब आपको a + b का तो मान पता ही नहीं है, अब सिर्फ आपको a² + b² का मान दिया है। क्या दिया है, a² + b² का मान दिया है। तो अब a² + b² का मान क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, a b का मान निकालते हैं। a b का कैसे मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, a + b क्या, a + b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब करेंगे तो मेरा a + b का मान कितना है, मेरा 10 है, कितना है, 10 का स्क्वायर हो गया। तो हम करेंगे a² + b² क्या, a² + b² + 2ab कितना, 2ab बराबर क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको a² + b² का मान कितना है, 58 है। जब आपका a + b² का मान 58 है तो 2ab क्या, 2ab बराबर में क्या है, 100। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। देखिए अब आप लोग, जब ये मेरा a देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मेरा 58 है, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 58 रख दिया। अब मेरा 2ab, हमको 2ab का मान तो ही पता करना है, हमको क्या करना है, 2ab का मान तो ही पता करना है। तो देखिए अब जब यहाँ पे ध्यान शुरू देखिएगा, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी का मान कितना मेरा है, 10 का स्क्वायर है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब एक सूत्र होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab बराबर कितना मेरा है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे 100 मिलेगा। ठीक, अब एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया, 58 रख दिया। अब प्लस 2ab बराबर 100 लिख दिया। अब क्या करेंगे आगे देखेंगे आप लोग, इस 2ab क्या, जो मेरा 2ab है, तो हमको इस बगल लाएंगे बराबर। अब मेरा 100 माइनस 58 कितना, 100 माइनस 58। तो जब मेरा 100 माइनस 58 मिला, तो हमने क्या किया, 2ab बराबर अगर 100 में से 58 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 42। तो 42, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 2 है, इस 2 को इस बगल भेज देंगे, तो ab बराबर 42/2। तो अब इसको कितना करेंगे, इसको करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 इकाएँ 1, 1 दुआएँ 1। तो मेरा कितना मिल गया, मेरा ए बी का मान कितना मिला, मेरा ए बी का मान 21 मिल गया। मेरे ए बी का मान कितना मिला, 21 मिल गया। अब चलिए हम लोग ए बी का मान रखते हैं। जब मेरा यहाँ पे 3ab है, तो हम ए बी की जगह क्या रखेंगे, ए बी की जगह हम लोग करेंगे 21। क्या करेंगे, हम लोग ए बी की जगह 21 कर दिए। और a प्लस बी का मान मेरा क्या है, मेरा a प्लस बी का मान कितना है, 10 है। मेरा a प्लस बी का मान 10 है। तो अब देखिए, अब जब यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा बराबर। ठीक है, अब बराबर जब आपका ए हो जाएगा, तो मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 0 है, तो 1 0 मेरा यहाँ पे उतर गया। अब समझ में आपको आ रहा है ना। देखिए अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 1000 माइनस, ये प्लस के साथ है, देखिए ये प्लस के साथ है, तो यहाँ पे करेंगे माइनस लगाएंगे, 630 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब जब मेरा आ गया, हमने 1030 में से 1000 में से 630 घटाता हूँ, तो मेरा कितना मिलता है, मिलेगा मेरा 370 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मेरा ए क्यूब बी क्यूब का मान कितना मिल गया, मेरा ए क्यूब बी क्यूब का मान 370 मिल गया। तो मेरा कौन सा विकल्प सत्य होगा, मेरा विकल्प यहाँ पे सी विल दी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अब किस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपको ये मिक्स क्वेश्चन है, मैं आपको जो पेपर में बहुत ही आपके लिए क्या है, आपको पेपर में आपके लिए बहुत ही पूछेगा, क्या है ये आपसे पेपर में पूछेगा। ये नहीं कि करिए चलिए कि अरे सर लगवा दिए, कोई बात नहीं है। देखिए आप लोग जो भी सवाल में मिक्स क्वेश्चन जो भी आपको बन रहे हैं, उसको आप एक फेयर बनाइएगा। उस फेयर को आपको मिक्स क्वेश्चन का अलग बना लीजिएगा, क्योंकि आपको हर संडे का अभी आपको लगभग जनवरी फरवरी तक ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन अब आपको जनवरी फरवरी के बाद आपको संडे का टेस्ट स्टार्ट करा दिया जाएगा। हर संडे को टेस्ट कराया जाएगा, और आपको इस क्वेश्चन में से जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में से आपको क्या करेगा, आपके क्वेश्चन मैच पूछे जाएंगे। ये देखिए अब जो आपको एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक का देंगे, तो आपको भी जो जब इंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो इसी क्वेश्चन में से आपको पूछा जाएगा, एक ही नहीं पूछा जाएगा। देखिए इस बार मैंने जो भी क्वेश्चन कराया था, लगभग में हर सेट में आपको 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में मिल जाते थे। तो आप लोग कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप लोग को ध्यान से हमारे इस चैनल से पढ़ना है। और आपके जो भी अगल बगल के स्टूडेंट 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी को हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ के कर सकते हैं। ये भी आपको इस चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लास चल रही है। ये नहीं कि आपसे कोई भी चार्जेज लिया जा रहा है, आपसे कोई भी चार्जेज नहीं है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मेरा 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मेरा 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 है तथा गुणनफल 6 है, तो समीकरण होगा। तो देखिए आपसे इसका समीकरण पूछा है, द्विघात समीकरण का आपको फार्मूला पूछा है।
तो आप बताएंगे। देखिए आपको द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है? आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा, क्या मूलों का योग एक्स प्लस क्या मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। क्या होगा? मूलों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा बीटा। क्या होगा? अल्फा बीटा बराबर जीरो। तो अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या है मेरा मूलों का योग कितना दिया है, मेरा मूलों का योग मेरा 6 दिया है, एक्स प्लस और मेरा मूलों का गुणनफल कितना दिया है, ये भी मेरा आपको क्या दिया 6 बराबर जीरो। कितना बराबर जीरो जब आपको दिया है, कितना आपको बराबर जीरो दिया है, तो आपको समझिए अब आपको इतने में ही आंसर आपका मिल गया। क्या आपका सूत्र होगा? आपका सूत्र बताएंगे, क्या सूत्र बताएंगे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 बराबर जीरो। आ गया समझ में ना? अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो कि मेरा 8वां क्वेश्चन पूछा क्या गया है उस पर चलते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग 8वें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आप लोग से बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी ऐसी वीडियो आए पॉलिटेक्निक से सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप जाके उसमें क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाएं। और आपको देखिए जैसे ही आपको लाइव क्लास स्टार्ट होगा आपको सबसे पहले उसी पे आपको उसका इन्फॉर्मेशन, वीडियो का लिंक उसी पे आपको दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग अब 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम लोग देखते हैं क्या कि मेरा 8वां जो क्वेश्चन है, मेरा 8वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। चलिए हमारे स्क्रीन पे अब मेरा 8वां क्वेश्चन आ चुका है। क्या 8वां क्वेश्चन आ चुका है? चलिए हम लोग क्या करते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को हल करते हैं, क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन इसमें देखिए 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का योग 161 है, यदि उन संख्याएं में एक संख्या दूसरी संख्या से 30% अधिक है तो संख्या आपको बताना है। ए नंबर में दिया 71 और 90, बी नंबर में दिया 70 और 91, सी नंबर में 54 और 160, डी नंबर में दिया है आपको 60 और 10। चलिए हम लोग अब इसको हल करते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना मेरी पहली संख्या, क्या माना मेरी पहली संख्या, क्या माना मेरी पहली संख्या, आप लिखेंगे माना मेरी पहली संख्या कितना है 100x है। ठीक है, मान लिया मैंने 100x है और यहीं पे माना कि माइनस मेरा दूसरी संख्या क्या है 30 अधिक है, तो 30 से 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 130 से x हो जाएगा, तो बराबर 161। क्या बराबर 161। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे आप अभी इसको करेंगे 100x प्लस 130x बराबर 161। ठीक है, जब 161 करेंगे तो आपको कितना, इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल 230x बराबर 161। 230 बराबर 161 आपको मिल गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए जब 230 बराबर आपको x मिल गया तो अब आगे क्या करेंगे। अब देखिए 230 से बराबर जब आपको मिल गया तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग मिलेगा, तो मेरा यहाँ पे देखिए 230x बराबर 161 है। जब 230x बराबर 161 मिला, अब हमको क्या कर सकते हैं, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब मेरा 230x बराबर 161 मिला तो देखिए जब 230 के बराबर 61 मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं 161 बटे 230 कितना 230 करेंगे। अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 7 बटे कितना मिलेगा में 10 मिलेगा। जब मेरा 7 बटे 10 मिलेगा, अब देखिए मेरी पहली संख्या कितनी है, मेरी पहली संख्या 100 है, 100 से ही 7 बटे 10। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया तो आपको कितना मिला, पहली संख्या आपको 70 मिल गया। अब देखिए दूसरी संख्या आप क्या करेंगे, क्या दूसरी संख्या आप क्या करेंगे, दूसरी संख्या मेरा क्या है 130 बटे 7 बटे 10। एक जीरो से एक जीरो मेरा कट गया और मैं 63 91 कितना मिल गया
13 7 91 मिल गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए, आपको जब समझ में आ रहा होगा तो पहली संख्या मेरा कितना 70 और दूसरी संख्या मेरा कितना 91। तो मेरा कौन सा विकल्प सत्य होगा? मेरा विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। हमारे विकल्प नंबर बी में दिया गया है 70 और 91। तो चलिए हम लोग अब 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मेरा 9वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उस पर देखते हैं। तो का 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तो ध्यान देंगे 9वें नंबर क्वेश्चन पे एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। साइकिल 16.5 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। कितनी? 16.5 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। साइकिल के पहिए प्रति मिनट कितना चक्कर कर रहा है। आपसे पूछा है कि साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितना चक्कर कर रहा है। तो अब आपको इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। आप इसकी त्रिज्या का सूत्र जब आपको यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए गोली पहिया है, क्या ये गोली पहिया है। इसका जो होता है, इसकी त्रिज्या कितना 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है। तो आपका आर का मान कितना 35 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या का आपका त्रिज्या के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर। क्या होता है? पाई आर होता है। क्या होता है आपका? पाई आर होता है। तो आप लिखेंगे एक चक्कर, लिखेंगे एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, कितनी दूरी चलेगा। तो एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी चलेगा। कितना चलेगा? 2 पाई आर दूरी चलेगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, जब 2 पाई आर दूरी चलेगा तो आप क्या करेंगे, 2 रहेंगे, पाई का मान कितना 22/7 है, गुणे आर का मान कितना है 35 है। अब इस 35 को हमने 7 से काट दिया, 5 7 35। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको काट दिया। अब मेरा क्या मिला, मेरा टोटल अगर इसमें गुणा करेंगे तो मेरा 220 सेंटीमीटर, कितना 220 सेंटीमीटर मिल जाएगा मेरा। जब मेरा 220 सेंटीमीटर मिल जाएगा, देखिए जब मेरा 220 सेंटीमीटर मिल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, देखिए मेरा टोटल कितना है 16.5 क्या किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और क्या करेंगे 20 अब ये दशमलव खता करने के लिए हमने यहाँ किया है 10 से गुणा कर दिया। ठीक, क्या 10 से। अब मेरा क्या मिल गया यहाँ पे 165 ठीक है। अब जब मेरा यह मिल गया तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे। क्या करेंगे? मीटर में। तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। देखिए 10 से मेरा ख़त्म हो गया। जब मेरा ख़त्म हो गया, टोटल मेरा कितना बचा, मेरा बचा 65/22 गुणे 10, कितना बचा। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग काटेंगे इसको। किससे काटेंगे? 11 से हम लोग काट देंगे तो कट जाएगा। देखिए 11 का नाम 11, 11 छक्का 66, 11 पचे 55। ठीक है, नहीं सॉरी 11 पचे 55। तो हम लोग इसको कितना काटेंगे, 11 से 11 का नाम 11, 11 पचे 55। क्या 11 पचे 55 करेंगे तो देखिए मेरा कट चुका। जब मेरा यहाँ पे कट चुका तो मेरा 15, क्या 15 भी आपका 0 बचा है 15। और यहाँ पे आपको करेंगे 11 दूना 22 किए थे, तो आपको बट्टे में 2। जब आपको बट्टे में 2 करेंगे तो आपको टोटल कितना मिल रहा है, कितना मिला आपको, इतना मिल रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग 165 को हम लोग क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे। क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे। तो देखिए मेरा इसका आंसर कितना आ रहा है, मेरा इसका आंसर 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। तो मेरा 75 मिल रहा है। तो मेरे ऑप्शन में कहीं 75 दिया है? नहीं दिया है। मेरे ऑप्शन में कहीं 75 नहीं दिया है। तो मेरा कौन सा विकल्प सत्य होगा बताएंगे कि इनमें से कोई नहीं है। क्या इनमें से कोई नहीं है? ये आपका गलत है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग 10वां क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, देखिए मेरा 10वें क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है, हम लोग अब 10वें क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, चलते हैं।
10वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मेरा 10वां क्वेश्चन क्या है, अब चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आप लोग एक बार चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं। अब वीडियो को आप लोग लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। क्या करेंगे, आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, लाइक शेयर का सिलसिला मत रोकिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब चलते हैं कि उन्हें किस क्वेश्चन पे, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10वें पे। और इस मिक्स क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, चलिए देखिए मेरा 10वां क्वेश्चन क्या पूछा। देखिए मेरे 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है 3m माइनस प्लस क्या 3m माइनस 1 प्लस में 3m प्लस 1 बराबर 810 हो तो m का मान ज्ञात करना है। क्या, m का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3m बटे 3 कितना लिखेंगे 3 प्लस में 3m इंटू 3 बराबर क्या करेंगे 810। क्या करेंगे 810 3m। देखिए जब 3m करेंगे हम लोग, अब ध्यान दीजिएगा इस 3m को हमने क्या किया, कॉमन किया। यहाँ पे भी 3m, यहाँ पे भी 3m, तो हमने इस 3m को क्या कर लिया, कॉमन कर दिया। अब मेरे पास बता 1/3 प्लस कितना 1/3 प्लस कितना बचा 1/3 प्लस मेरे पास बचा 3। अब क्या करेंगे, बराबर में 180 करेंगे, ठीक है, सॉरी 810 करेंगे। क्या करेंगे 810 करेंगे। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। हमने इस 3m को क्या किया है, कॉमन किया है। तो मेरा क्या मिला, जब मैंने 3m को कॉमन कर लिया तो हमारा 3 तरीका 9, 9 1 10 बचे 3, क्या बराबर 810। जब मेरा 810 मिल गया तो देखिए अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम लोग 3m क्या 3m बराबर इसको हम ऊपर भेजते हैं और इसको नीचे करते हैं। तो 810 क्या 810 गुणे 3/10। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ से करेंगे, इसको इससे काट देंगे, 0 से 0 मेरा कैंसिल हो गया। जब मेरा 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 3m बराबर 81 गुणे 3 कितना 81 गुणे 3 बचा। अब मेरा 81 गुणे 3 बचा तो हम लोग m पे 3 बराबर 81 को 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 81 को यहाँ पे करेंगे 2 से, सॉरी 3 से हम लोग काटेंगे, 3 दूनी 6 और 9 त्रिक 27, ठीक है, सॉरी 7 त्रिक 21, क्या 7 त्रिक 21 करेंगे। अब 3 से 3 त्रिक का 9, फिर 3 से 3 त्रिक का 9, ठीक है। अब आपको कितना मिला 1 2 3 4 1 2 3 4 और मेरा 3 यहाँ से एडवांस है तो ये कितना हो गया, मेरा कितना मिला टोटल 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब आगे यहाँ पे लिखेंगे, क्या आप लिखेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे 3m कितना 3m बराबर 3 पे 5 कितना 3 पे 5। अब इस 3 से 3 को हमने क्या किया, काट दिया। जब हमने 3 से 3 को काट दिया तो मेरे m बराबर कितना बचा 5 बता, कितना बचा मेरा m बराबर जब 5 बता तो मेरा यही आंसर होगा। कौन सा मेरा आंसर सत्य, आंसर नंबर मेरा यही सत्य होगा। कितना आंसर आएगा मेरा 5 आएगा, विकल्प नंबर बी मेरा क्या होगा, सत्य होगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। आज मेरा मिक्स क्वेश्चन था। अब आप लोग अगले केमिस्ट्री की क्लास जल्दी आपको मिक्स क्वेश्चन आ रही है जो आपको बहुत ही धागा क्लास है।